अशोक गहलोत, हमारे प्रभारी महामंत्री अविनाश पांडे साहब, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डिप्टी सीएम साहब सचिन पायलट जी, प्रभारी सचिव विवेक बंसल जी, हमारे लोकप्रिय कांग्रेस के उम्मीदवार मानवेंद्र सिंह जी, प्रभारी मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब, स्वास्थ्य मंत्री व कैंपेन कमेटी के चेयरमैन रघु शर्मा जी, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जी, राज्य मंत्री सालिम मोहम्मद जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय हेमाराम जी चौधरी, अमीन खान साहब, आपके यहाँ के विधायक भाई मेवाराम जैन साहब, पद्माराम जी, मदन प्रजापत जी, रूपाराम जी, गोपाराम जी, मेघवाल, श्रीमती प्रियंका मेघवाल जी, जिला प्रमुख श्रीमती अंजना जी, फतेह खान साहब, गोविंद भार्गव जी, हीरालाल जी बिश्नोई, सुनीता भाटी जी, पंकज प्रताप सिंह जी, उमेश सिंह जी तंवर, लोनकर्ण जी बोत्रा, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रतनलाल जी खत्री, नगर परिषद अध्यक्ष बालोत्रा, श्रीमती समा बानो, गफूर खान साहब, भवानी सिंह जी और अब्दुल्ला फ़कीर जी, तमाम उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेतागण, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, हम सब इकट्ठे हुए हैं आज इस मुबारक मौके पर, जब राहुल गांधी जी ने सोच समझ करके आपके अपने मानवेंद्र सिंह जी को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया और आज उनका नामांकन पत्र भरा गया। उस मुबारक मौके पर आप पूरे संसदीय क्षेत्र के लोग आए हैं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने सब बात आपको कही, मैं खाली आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि बाड़मेर, जैसलमेर सीमावर्ती क्षेत्र हैं, सदियों से यहाँ अकाल सूखा पड़ता रहा, पाकिस्तान बन गया, उसके बावजूद भी यहाँ के जो लोग डटे रहे जिस रूप में सीमाओं की रक्षा करने के लिए, शहीद हो गए। कितने शहीद हुए देश के अंदर, प्रदेश में, वो हम सब जानते हैं। पर सीमाओं पर चाहे वो 65 की लड़ाई हो, चाहे वो 71 की लड़ाई हो, आप लोगों ने मुकाबला किया, जवानों का हौसला अफजाई करी, चाहे वो आर्मी के थे, चाहे वो बीएसएफ के थे, जज्बा आप में बना रहा। और ये चुनाव जो है इस रूप में हो रहे हैं कि देश की तकदीर का फैसला करेंगे। आज जो घृणा का माहौल है, नफरत का है, हिंसा का माहौल देश में है। पिछली बार मोदी जी ने बहुत लंबे चौड़े वादे किए थे, अच्छे दिन आएंगे, अभी तक लोग इंतज़ार करते हैं अच्छे दिन आने के, वो आए नहीं हैं। पूरा देश का किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, उसकी मजदूरी चली गई, रोजगार नहीं मिल रहा है नौजवानों को, वो दुखी है, महंगाई की मार भयंकर है पूरे देश के अंदर, गरीबों पर विशेष रूप से हैं। इस माहौल में ये चुनाव हो रहा है। एक तरफ जुमलेबाजी है, जब से सरकार बनी है जुमले सुनने को मिलते हैं, ना काला धन आया, ना रोजगार मिला, ना महंगाई कम हुई, झूठे वादे किए गए, जनता असली समझ चुकी है। और दूसरी तरफ जो घृणा का, नफरत का माहौल बना रखा है देश के अंदर, वो दुर्भाग्य की बात है। हमारे नेता राहुल गांधी कहते हैं हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है, हम तो चाहते हैं प्यार से, भाईचारे से राजनीति हो। वो अपनी बात कहें, हम अपनी बात कहें, जनता जनार्दन फैसला करे। आप लोग माई बाप हो, किसको सत्ता सौंपनी, ये फैसला आपका होता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मानवेंद्र सिंह जी आप पहले एमपी रह चुके हैं, हाल ही में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी है, उनका
जो व्यवहार है आपके साथ में, आपसे जो प्यार है, आपके साथ में रिश्ते हैं, उसके कारण जब वो खुद कह रहे थे किस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने उनको अपनाया। ये फख्र की बात है कि बाड़मेर के लोग शुरू से ही विरोधी जनता तो नहीं रहे, तो मैंने देखा है कि उस वक्त भी आपकी आठों के आठों सीटें जीती थी आप लोग 80 के अंदर भी, और सबने मिलकर के एमपी चुना जैन साहब को। मैं देखता था कि जो समस्याएं की थी, पानी की हो, बिजली की, शिक्षा की, मास्टर की, टीचर की, नर्स की, अस्पताल की, सड़कों की, सब मिलकर के वहाँ जयपुर में बात करते थे मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से, और काम पूरे होते थे। यहाँ अकाल सूखा पड़ता रहता है, तकलीफ़ों में आपने ज़िंदगी गुजारी है, मजबूत फिर भी रहे हैं। सरकार ने काम भी खोले, गायों के लिए प्रबंध किया, चारे का, गायों के कैंप खोले होंगे, सब कुछ किया, पीने के पानी का प्रबंधन किया। बाद में तो मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने नरेगा ला करके जो शानदार स्कीम लेके आए, कानून बना के, उसके बाद में अब चिंता की लकीरें खत्म हो गई। 100 दिन की रोजगार गारंटी, और अभी हाल ही में राहुल गांधी जी जो जिस प्रकार से घोषणा पत्र में जारी किया, उसमें लिखा है 100 दिन ही 150 दिन का रोजगार मिलेगा नरेगा के अंदर। आप लोग समझ सकते हो नरेगा का महत्व क्या होता है, मोदी जी नहीं समझ पाए। वो तो कही योजना ही बेकार है, कि कांग्रेस का स्मारक के रूप में याद की जाएगी, ये बातें कहेगी। पर आपने, आप जानते हो किस प्रकार से उसका उपयोग हुआ। न्याय योजना मोदी जी 6,000 रुपये दे रहे हैं 2,000 की किस्तों में 3 बार में, और राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम 6,000 रुपये प्रति माह देंगे गरीबों को, 72,000 देंगे प्रति वर्ष देंगे। 10 दिन का फर्क है। इस रूप में जो स्वास्थ्य योजना की बात की गई कि स्वास्थ्य का अधिकार मिलना चाहिए सबको, और कितनी बीमार कोई हो जाए, क्या हालात होते हैं उसके परिवार के अपन जानते हैं। कई बार घर बेचना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है, जैने बचाने के लिए। राजस्थान सरकार ने दवाई फ्री करी, और इस बार सरकार बनते ही हमने कहा कि 600 दवाई पहले फ्री करी थी, वसुंधरा जी ने उस स्कीम को कमज़ोर कर दिया। तो हमने कहा कि हम लोग, किडनी की दवाइयाँ बहुत महंगी होती है, हार्ट की महंगी होती है, कैंसर की महंगी होती है, मैंने कहा तीनों दवाइयाँ हम लोग फ्री देंगे राजस्थान के अंदर, ये मैंने घोषणा करवाई। इस प्रकार से कई घोषणा 2 महीने में हुई, मेरे पूर्व वक्तों ने आपको कह दिया। और तो और गाँव में पानी का बिल अब नहीं आएगा, पानी का बिल हमने समाप्त कर दिया, इतनी बड़ी घोषणा भी हमने कर दी। इस प्रकार से राहुल गांधी ने कहा है पहली बार आज़ादी के बाद में किसानों के लिए अलग बजट पेश होगा। आप कल्पना करो, पहले रेलवे का बजट होता था अलग, घोषणा पत्र में लिखा गया इस बार सरकार आएगी यूपीए की तो किसानों के लिए अलग बजट लोकसभा में पेश होगा। अब आप कल्पना कर लीजिए, उसके मायने ये है किसान पूछ सकता सरकार को कि आपके बजट में ये घोषणा की थी, उसका क्या हुआ। इतना बड़ा अधिकार देश के किसानों को दिया गया। आज लोग दुखी हैं पूरे देश के अंदर, किसान दुखी है, भयंकर आक्रोश है, उसमें आत्महत्या कर रहा है, फसल चौपट हो जाती है, कृषि बीमा योजना फेल हो चुकी है प्रधानमंत्री जी की। 5,000 करोड़ मिले होंगे अगर किसानों को, तो 15,000 करोड़ मिले हैं बीमा कंपनियों को। आप कल्पना कर लो काय की बीमा योजना है वो। इस प्रकार से हालात बड़े गंभीर हैं, उस पर चुनाव हो रहे हैं। इतने मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक एक सीट जीत के जाए राजस्थान से। आपने जिताए, यहाँ पर सब सीटें जिताई आपने, एक को छोड़ के, उसके लिए तो बाड़मेर की जनता को विशेष धन्यवाद और बधाई। आपके मंत्री बन गए हेमाराम हरीश चौधरी जी। हेमाराम जी वरिष्ठ नेता हैं,
वो अगर मंत्री नहीं बने हैं तो मैं कह सकता हूं कि मंत्री नहीं बनने के बावजूद भी हमारे दिल में उनके लिए जगह मंत्री से कम नहीं है और उसी रूप में उनका मान सम्मान है। इतना वरिष्ठ नेता है, हम लोग साथ साथ में, मैं पार्लियामेंट में गया उस वक्त ये एमएलए बने थे, नेता प्रतिपक्ष बने। ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं जो दिल से बात करते हैं, दिल की बात जबान पे लाते हैं, स्पष्टवादी है। बहुत सुंदर शब्दों में उन्होंने माधवन सिंह जी की पैरवी करी आपके सामने। मैं सुन रहा था उनको। ये नेता के गुण हैं, जो व्यक्ति किस प्रकार से सच्चाई सामने रखे जनता के सामने, वो अभी हेमाराम जी ने आपको बताया। मैं समझता हूँ कि आप निश्चिंत रहें। बाड़मेर के विकास में मैं आपसे वादा करता हूँ कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, ये मैं कह सकता हूँ। पहले भी हमने जो, चाहे इंदिरा गांधी के नाल पानी की योजना हो, सोनिया गांधी जी के वक्त में हमने घोषणा करी, सरकारें बदल गई, तब भी वापस हम लोगों ने उसको पूरा किया। चाहे बाड़मेर हो, बालोतरा हो, समदड़ी हो। तेल निकला आपके यहाँ, कायाकल्प हो रहा, बाड़मेर का विकास हो रहा बहुत तेज गति से। रिफाइनरी वसुंधरा जी ने धोखा दिया प्रदेश को भी, पचपदरा को भी, बाड़मेर को भी, मारवाड़ को भी। मारवाड़ की पूरी उपेक्षा की वसुंधरा जी ने 5 साल तक, कभी ध्यान दिया नहीं, क्योंकि मारवाड़ का मुख्यमंत्री रहा, मैं हट गया तो पूर्वाग्रह रख के उन्होंने चुन चुन करके बदला लिया। पूरे मारवाड़ में कोई योजना लागू नहीं करी। रिफाइनरी जैसे प्रोजेक्ट 6000 करोड़ की उसकी लागत बढ़ गई है। शिलान्यास हो चुका था, प्रधानमंत्री जी को बुला करके दोबारा उसका शिलान्यास करवाया गया। आप कल्पना कर सकते हो, देश के इतिहास में आज तक कभी ऐसी बात नहीं हुई होगी। हमने विरोध किया तो शिलान्यास प्रोग्राम का नाम बदल दिया, कार्य शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। ये स्थिति इनकी आप समझ सकते हो कि ये स्थिति इस बीजेपी की रही है, इनकी सोच यही है। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, हम बहुत लेट हो चुके हैं और आपको यही मैं आह्वान करूँगा, जो कहा है वो किया हम लोगों ने। जो वादे किए राहुल गांधी जी ने वो हमने निभा रहे हैं। मैनिफेस्टो सरकार का कार्य योजना का अंग बना दिया हमने। एक के बाद एक 25 फैसले हमने कर लिए हैं। नौजवानों के लिए भी कर दिया है, कोई काम धंधा शुरू करेगा तो 3 साल तक सरकार को पूछेगी नहीं, ना कोई लाइसेंस ना कोई परमिशन लेने की आवश्यकता होगी। ये भी हमने किया। तो कहीं उतना कम लड़कियों की शिक्षा फ्री कर दी हम लोगों ने। पेंशन का 500 का 750 कर दिया है, 750 का 1000 रुपये कर दिया है। 2 रुपये किलो के बजाय गरीबों के लिए 1 रुपये किलो गेहूँ शुरू कर दिया बेचना। बेरोजगारों के लिए 3000 का भत्ता कर दिया है। तो जो हमने आपसे कहा था उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप कड़ी से कड़ी जोड़ो। जो मैं अंत में कहना चाहूँगा आपको, एमएलए आपके बन गए, एमपी आपका बनेगा, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो आपकी आवाज़ बुलंद होगी दिल्ली की पंचायत के अंदर। और जब बुलंद होगी तो आप सोच सकते हो कि जो मांगे राजस्थान की होगी, बाड़मेर की होगी, सरकार पर हम लोग चाहेंगे केंद्र सरकार से अधिक पैसा मिले राजस्थान को, और जो हम लोग योजना बनाए वो समय पर पूरी करें। पानी के पीने की योजना हो, सिंचाई के साधन बढ़ाने की योजना हो, नर्मदा का पानी पहुंचाएं और बाड़मेर जिले में पहुंचाना है। आपको मालूम है कि योजना स्वीकृत की गई, हेमाराम जी के इलाके के अंदर भी अभी पूरी हुई नहीं है। हम चाहते पीने का पानी मिले, सिंचाई के साधन उपलब्ध हो पूरे बाड़मेर के अंदर, बिजली हर गांव में पहुंचे। कुछ गांव बाकी रह गए होंगे। 1 लाख कनेक्शन देने की मैंने घोषणा करी है, बिजली कनेक्शन काम चालू है। वो दरें बढ़ाएंगे नहीं हम 5 साल तक, ये हम कह चुके हैं आपको। तो कमी नहीं रखी है, जो कहा है हमने उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। अब आपकी बारी है, कृपा करके आपने इतनी बड़ी तादाद में आप लोग पधारे हो, सुबह से बैठे हुए हो मुझे मालूम है। कृपा करके आप बाड़मेर की सीट भारी बहुमत से कामयाब करें।
बाड़मेर वसुंधरा जी का लगता है कि जिस रूप में उन्होंने बिहेव किया पिछले चुनाव के अंदर जसवंत सिंह जी के साथ में, एक अलग कहानी है। कोई मुख्यमंत्री इस प्रकार करता नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक चीज के पीछे बड़े। हालांकि हरीश चौधरी जी हमारे उम्मीदवार थे, मानवेंद्र सिंह हमारे साथ नहीं थे उस वक्त में, जसवंत जी खड़े हो गए इंडिपेंडेंट, बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया। आप कल्पना करो, जसवंत सिंह जी देश में वित्त मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, उस व्यक्ति का बिना कोई कारण से टिकट कटवा दिया। और टेलीफोन किया वसुंधरा जी खुद ने, आप कई नेताओं को, कांग्रेस नेताओं को फोन कर दिया, सब मैं आपके काम करूंगी, आप तो जसवंत सिंह को हराओ चुनाव। जिसके दिल में आग लगी हुई हो ऐसी दुश्मनी की, बदले लेने की भावना की, आप सोच सकते हो उनसे क्या उम्मीद करें, कैसे वो शासन करेगी। जो पूर्वाग्रह रखते हों, दुश्मनी रखते हों, वो कभी अच्छा शासन नहीं दे सकते देश को। लोकतंत्र में बड़ा दिल रखना पड़ता है। चाहे विपक्षी पार्टियां हो, उनकी बात सुननी पड़ती है। आपका आलोचक भी हो, पार्टी के अंदर हो या बाहर हो, सही बात कहता है, उसकी भी बात सुननी चाहिए। अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो वसुंधरा जी के राज्य में जिस प्रकार से बदले लेने की राजनीति थी, वो मुझे आज तक भी समझ के परे हैं। किस प्रकार से उन्होंने चुन चुन करके लोगों से बदला लिया। हमारे एक साथी कांग्रेस के कर्नल सुंदराम जी मेरे बड़े अच्छे साथी थे, वो मुझसे बड़े प्रेम रखते थे, वो मेरे प्रति प्यार था, स्नेह था। हम लोग पार्लियामेंट में साथ थे और मैं ही उनको पहली बार पार्लियामेंट लेके गया था। टिकट मैं नहीं दिया था उनको, पहला टिकट पार्लियामेंट के लिए। नाथुराम मिर्जा साहब की सिफारिश थी उस जमाने के अंदर कि भाई आप मेरा आदमी है सुंदराम, मैं पीसीसी प्रेसिडेंट भी था उस वक्त में, इसको टिकट देना आपको। नरसिम्हा जी थे प्राइम मिनिस्टर, उनको टिकट दिया। कांग्रेस ने उनका बहुत ध्यान रखा, हाईकमान ने ध्यान रखा, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, अहमद पटेल साहब ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, सारे दोस्त वहाँ पर इनके सागीर बन गए और मुझसे उन्होंने खूब रिश्ते निभाए। पर पता नहीं, घर में रह करके तो आपस में नाइतफाकी होती है, कभी कोई नाराजगी हो सकती है आपस के अंदर। मैं तो हमेशा उनके कैंपेन में भी आया, जब उन्होंने कहा मुझे, तब भी हाईकमान ने कहा, तब भी मैं कैंपेन में आया था। हरीश चौधरी जी को मालूम है, अमीन खान साहब को मालूम है, हाथी साहब जिंदा नहीं रहे, तो मैंने कोई कमी नहीं रखी। पर पता नहीं किन कारणों से वो कांग्रेस ने उनको एमएलए बना दिया। अब पार्टी छोड़ के क्यों गए बीजेपी में, ये एक रहस्य है, पता नहीं क्यों गए वो। और उनको टिकट मिल गया जाते ही, और टिकट मिल गया तो हमने तो उनको 15 साल तक साथ निभाया उनसे, कभी शिकायत किसी से नहीं करी। और वसुंधरा जी का दिल 5 साल में क्यों भर गया उनसे, 5 साल में क्यों भर गया। टिकट काटने क्या दुख था, कोई दुख है क्या। इतना लंबा चौड़ा आदमी है वो, कर्नल रावा है, मजबूती से बात करता, अपनी बात रखता मजबूती से है, बैठ जाता हर एक से वो। उस आदमी का टिकट काटने का तुक क्या होगा बताओ, समझ के परे है। वो दिया किसको, वो मेरे पूर्व वक्ताओं ने उनके बता दिया भाई उनकी पृष्ठभूमि क्या है। तो आप कल्पना कर सकते हो कि बीजेपी में कैसे कैसे फैसले होते हैं। अभी स्थिति यह है, बीजेपी के जो मंत्री केंद्र में हैं उन सब की हालत खराब है अभी राजस्थान के अंदर। एक का टिकट कट गया सीआर चौधरी जी का नागौर से, एक जोधपुर से लड़ रहे हैं हमारे केंद्रीय मंत्री शेखावत साहब, एक पीपी चौधरी साहब लड़ रहे हैं, पाली से लड़ रहे हैं।
एक लड़ रहे हैं जयपुर ग्रामीण से हमारे राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, और एक कौन है बाकी भाई, अर्जुन मेघवाल जी। अर्जुन मेघवाल जी लड़ रहे हैं बीकानेर। मैं अभी बीकानेर से आया हूँ, नाइट होल्ड मेरा वहीं था। सारे मंत्रियों की स्थिति ऐसी हुई है, ना घर के ना घाट के, और बहुत ही आक्रोश है लोगों के अंदर। क्या कारण है भाई? 5 साल में चारों लोग नए हैं, एक एक टर्म इनका हुआ, एक एक टर्म उनका हुआ खाली 5 में। 15-20 साल को रिजर्व है, तब तो नायक ही पैदा होती लोगों की। पहली बार MP बने, पहली बार मंत्री बने। वो दुष्यंत सिंह जो बेचारा 4 बार का MP था, वसुंधरा का बेटा, उसको नहीं बनाया मोदी जी ने। नहीं बनाया तो नहीं बनाया, 4 बार का MP था वो। और यहाँ पर पहली बार के MPओं को बना दिया केंद्रीय मंत्री। कोई बात नहीं, चारों की स्थिति खराब की है। तो आप सोच सकते हो कि राजस्थान में बीजेपी की स्थिति क्या है 25 सीटों पर, ये सोचना आपको। इसलिए आप लोग दमखम के साथ में आगे आए। आप खुद देखेंगे, कड़ी से कड़ी जोड़ोगे, यूपीए गवर्नमेंट बनेगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में फैसले होंगे जो मैनिफेस्टो में हमने किए हैं। मैनिफेस्टो बहुत शानदार है। देश में पहली बार जनता को पूछ के मैनिफेस्टो बनाया राहुल गांधी ने, जनता को पूछ के बनाया। नरेंद्र मोदी जी तो मन की बात थोपते हैं, राहुल जी ने कहा नहीं, हमें मन की बात नहीं थोपनी है, हमें इस देश की जनता जो है उसके मन की बात सुननी है। किसान हो, नौजवान हो, छात्र हो, युवा हो, महिलाएं हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, सब वर्गों की बात सुनो, उनकी आवाज़ को मिलाओ और मैनिफेस्टो बनाओ। वो किया गया। ये शानदार मैनिफेस्टो बना है। अगर आप उन वादे के पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि राहुल गांधी की सोच किस प्रकार की है देश के लिए, देशवासियों के लिए। वो कहते हैं, वो करके दिखाने की मादा रखते हैं। इसलिए मैं आपको आह्वान करूंगा, कृपा करके आप लोग आए हैं, हवा बहुत आपके पक्ष में है, एक रिकॉर्ड कायम करो। बाड़मेर सीट से एक वोट वो कीमती होता है। आप लोग जाके मिलकर के शानदार तरीके से कैंपेन करो और भाई मानवेंद्र सिंह जी को आप लोग कामयाब करो। ये मुझे आपसे कहना था, इसलिए मैं हाजिर हुआ हूँ। यही बात कहता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।